आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वरिष्ठ प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय दीपक राज शर्मा जी है इस क्षेत्र के लिए कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस क्षेत्र का विकास करना है, क्या योजनाएं हैं, उस बारे में वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आपको सभी डिटेल से बताएंगे। उसके बाद सेकंड सेशन में आप सभी बंधु जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इस बारे में मैं सबसे पहले आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो विजन डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बनाया है, जो के लिए वो क्या सोचते हैं, आने वाले समय के लिए क्या उनका दृष्टिकोण है, उससे संबंधित कुछ बातें आपके सामने लाना चाहूंगा। बंधुओं, हमारे बुनियादी जो हमारी बातें हैं, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे हटकर के जो हमारे कुलदीप सिंह राठौर जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो क्या सोचते हैं, उस पर मैं 2 मिनट में प्रकाश डालूंगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी किसान, बागवान, कृषि बागवानी है। और जिस तरह से कृषि और बागवानी पे एक संकट छाया है और ये जो हमारा खतरे में आया ये उद्योग, उसको लेकर के एक बहुत ही चिंतन करने की जरूरत है। हमारी जो आय है वो कम हो रही है और हमारी जो उस पर लागत है वो बढ़ रही है। हमारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या जो और खर्चे इसमें हमारे हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि हमारी आमदन लगभग बराबर के आसपास छूट रही है। और इसके चलते हमें विशेष फोकस इस पे करना है। और हमारे प्रत्याशी ने भी हमारे दृष्टि पत्र में, ये हमारी खुशी की बात है कि उन्होंने भी इस चीज को फोकस किया है। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि हम इसको कैसे आधुनिक खेती के में ला करके हम इसको, इस संकट से हम बाहर निकल सकते हैं। किस तरह से हमने पुराने बगीचों को उसके नई खत्म करके नए आधुनिक तकनीक के साथ जो हमने तैयार करने हैं, उसके लिए हमें नर्सरी की जरूरत होगी। जो हमारी प्रमाणित नर्सरियां हैं, ऐसे ठगे ना जाए लोग, उसके लिए हम इस तरह से सोच रखते हैं हमारे प्रत्याशी जी कि हम इस तरह से गुणवत्ता जिसमें हो उसके साथ हम आगे चलें। और जो हमारी सब्सिडी खत्म करी है पिछली सरकार ने, वो किस तरह से हमारी बहाल हो सकती है, ऐसी सोच रखते हैं कि हमें बागवानों के हितों के लिए उसमें भी हमने कदम लेने हैं। और दूसरे जो आज का जो विषय है, बहुत ऐसा विषय है जिसमें कि नौजवान भटक रहा है, नशे की राह पे जा रहा है। तो उसको कैसे हमने उनको जो हमारे कृषि और बागवानी से संबंधित जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट हमारे लगे छोटे स्तर पे, हम उस तरह से इनको युवा साथियों को अपनी आजीविका कमाने के लिए ये कदम उठाने की हमारे प्रत्याशी सोच रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, इको टूरिज्म है। इसमें ये भी सोच हमारे प्रत्याशी ने रखी है कि इनके लिए फ्री प्रशिक्षण हो ताकि लोग अपना प्रशिक्षण ले सके नौजवान साथी, और उसके बाद अपना व्यवसाय शुरू कर सके। और इसके बाद मैं अगला उसके लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं नगर परिषद के लिए, मैं उन्हें कहूंगा कि कुछ वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आपके प्रेस बंधुओं का सब यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी राजेंद्र वर्मा जी ने आप विस्तार में ये बात रखी है, आज हमारे जो ठियोग विधानसभा क्षेत्र से जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी है आदरणीय श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, उन्होंने अपना दृष्टि पत्र एक आज यहाँ बनाया है और आपके समक्ष आज ये हमने जो ये बातें रखी है, उसी कड़ी में जो उन्होंने ये दृष्टि पत्र बनाया है उसमें युवाओं के लिए भी एक
बहुत ज्यादा उनका यहाँ काम करने की जरूरत है। आप देख ही रहे हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है वो आज नशे की ओर जो बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खेल का मैदान नहीं है। इसी दृष्टि पत्र में हमारे जो कुलदीप सिंह राठौर जी हैं, उन्होंने सोचा और उनके इस दृष्टि पत्र में बिल्कुल साफ कहा गया है कि अगर आप उन्हें यहाँ पर ठियोग निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनाते हैं तो ठियोग में इसी तरह हर जगह खेल के मैदान बनाए जाएंगे। और जैसा कि थानादार के अंदर उन्होंने अभी पीछे 25 लाख की लागत से वहां पर एक ओपन जिम बनाया है, उसी तरह हमारे क्षेत्र में भी जिम की सुविधाएं दी जाएगी। और जो खेल के मैदान है वो हमारे हर क्षेत्र में बनाए जाएंगे। इसी कड़ी में मैं शहर के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहता हूं। जो हमारे जो नगर परिषद ठियोग है, यहाँ पर कुछ समस्याएं हैं, हमने उनसे बातचीत की और उनके इस दृष्टि पत्र में उन्होंने कहा कि ये हम अगर ठियोग विधान क्षेत्र में आते हैं तो ये निश्चित तौर पे जो सबसे बड़ी जो एक समस्या है शहर के अंदर वो है पार्किंग की। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर एक पार्किंग बनाई जाएगी ताकि जो हमारे व्यापारी वर्ग है, सबसे दिक्कत हमारे व्यापारी वर्ग को आ रही है, जितने हमारे व्यापारी भाई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शहर के अंदर पार्किंग नहीं है, ताकि उनके व्यवसाय में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। और जो हो ये ठियोग जो क्षेत्र है हमारा एक सेंटर पड़ता है, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पार्किंग ना होने के कारण उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में जो नगर परिषद में एक जो सबसे बड़ी समस्या जो कई सालों से चली आ रही है वो है हमारे सीवरेज की समस्या जी। इसी सीवरेज की समस्या को लेकर भी उनसे विस्तार में चर्चा हुई है। आने वाले समय में सीवरेज को लेकर भी ये 16 साल पुरानी जो हमारी स्कीम है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ये निश्चित तौर पे ये आपको आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुलदीप सिंह राठौर जी के बिल्कुल संज्ञान में ये बात है। आने वाले समय में जो हमारी जो सीवरेज की स्कीम है वो उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे वार्ड है जहां अभी तक वहां पर कोई भी इस तरह की कोई एस्टिमेट या वो नहीं बनाए गए हैं, उनको भी वहां पर रिवाइज एस्टिमेट बनाए जाएंगे। और जो एक शहर की और जो सबसे बड़ी बहुत साल से एक और समस्या है वो है पानी की समस्या। आप देखते होंगे कि पानी इस शहर में एक ये शहर बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पानी की समस्या जो है वो एक गंभीर जो एक मुद्दा बना है। और पानी की समस्या को लेकर भी बिल्कुल कुलदीप सिंह राठौर जी बिल्कुल उनके संज्ञान में है। जैसे ही हमारी आने वाले चुनाव में सरकार बनती है, प्रायोरिटी पे शहर के अंदर पानी की स्कीम को बढ़ाया जाएगा। पत्रकार साथियों, अगले वक्ता आपके बीच में आदरणीय सत्यजीत नेगी जी है जो इस क्षेत्र के प्रभारी है कांग्रेस के। सत्यजीत नेगी। पत्रकार साथियों, आप लोगों का यहाँ पर पहुँचने पर आप लोगों का स्वागत। मैं किन्नौर से बिलोंग करता हूँ तथा यहाँ प्रभारी हूँ। ये आज जो आप लोग देख रहे हैं, कुलदीप सिंह राठौर ने अपना जो दृष्टि पत्र जो विजन शो किया है, वो विजन कुलदीप सिंह राठौर जी के चरित्र को दर्शाता है। वो क्या चाहते हैं। हम तो पहले से ये कहते थे कि इनका जो विजन है पूरे हिमाचल के लिए बहुत जबरदस्त विजन है। आज यदि आप ये विजन डॉक्यूमेंट जब लोगों के तक पहुंचेगा तो उससे लोगों को पता चलेगा कि ये वास्तव में क्या करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक इस पे चर्चा करना चाहता हूं। आज हमारा जो यहाँ का जो नौजवान है बेरोजगार है, बेरोजगारों की संख्या आप लोगों ने देखा होगा 8-9 लाख से भी ज्यादा पार कर चुका है। और यहाँ पर जो कुलदीप सिंह राठौर जी के साथ जो मेरी चर्चा होती थी, उन्होंने यह कहा था कि यहाँ पर हम लोगों को रोजगार किस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मैं किन्नौर से हूँ, किन्नौर में हमारे लैंड होल्डिंग्स बहुत कम होते हैं और यहाँ तो लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2005-6 के आसपास में ये स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने बाहर से सेब के पौधे मंगा करके उसको किन्नौर के अंदर लगाया। तो आज हमारे जो 10-10, 12-12 बीघे के जो लैंड होल्डिंग है वहां पर लोग आज 15-15, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मैं ये उनके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर लैंड होल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, बंजर भूमि बहुत है, घासनी बहुत है। यहाँ पर आप यदि उन अच्छे वेराइटियां जैसे हमारे राजेंद्र वर्मा जी ने कहा कि नए नर्सरीज तैयार करके हमारे लोगों को देंगे, जैसे युवा है हमारे
उनको यदि हम लोग ये नर्सरीज उपलब्ध करा करके, और एक आप लोगों ने हिमाचल का कांग्रेस का एक देखा होगा, स्टार्टअप योजना में 680 करोड़ रुपए रखा गया है, जो इंटरेस्ट फ्री है, लोन मिलेगा लोगों को। वो लोन लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से ये अपना बागवानी शुरू कर सकते हैं, टेरेसिस बना करके आप बढ़िया खेत बना करके गड्ढे बना के पौधे लगाएंगे, उसी समय उसी साल से साथ में आप क्या कर सकते हैं, 5 साल के बाद आपका सेब लगेगा, 5 साल तक के लिए भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। उसी समय आपके यहाँ पर बेमौसमी सब्जियां बहुत अच्छी तरीके से तैयार होता है, वो सब्जियां लगा करके आप 2 या 3 साल के अंदर जो आपका लोन जो होगा वो भी चुकता हो सकता है। और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने 10-10 करोड़ रुपए का हर साल के लिए वो रखा हुआ है। एक साल आप ठियोग वालों के युवाओं को दे सकते हैं, एक साल नारकंडा वालों को दे सकते हैं, एक साल आप थानादार वालों को दे सकते हैं, कोटगढ़ को दे। इस तरीके से हमारे युवाओं को इसकी तरफ ले जाकर के हम स्वावलंबन बना सकते हैं, जो इस दृष्टि पत्र में कुलदीप सिंह राठौर जी का जो देखा हुआ वो दर्शाता है, और जो कि बहुत बेमिसाल है। ये सिर्फ यहाँ हिमाचल, यही ठियोग में ही नहीं, पूरे हिमाचल के लिए ये दृष्टि पत्र बहुत बेमिसाल साबित हो सकता है, मेरा ये कहना है। पत्रकार साथियों, अगले वक्ता है हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय दीपक राज शर्मा जी। ये आप सभी सम्मानीय साथियों, मैं तो सिर्फ आपसे 2-4 बातें करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह कहते हैं कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात, ये इस क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये दृष्टि पत्र उनका नवनिर्माण का एक संकल्प है। और इसके एक एक शब्द को अगर आप पढ़ेंगे, मैं तो कहना चाहूंगा कि जो विरोधी हैं वो भी और जो समर्थक हैं वो भी एक एक शब्द इस दृष्टि पत्र का पढ़ें और देखें कि सर्वांगीण विकास की सोच किस तरह की कुलदीप सिंह राठौर जी की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह का अपने क्षेत्र के लिए, मात्र ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए इतनी गहनता के साथ अध्ययन कर कर बनाया हुआ कोई दूसरा क्षेत्र में आपको ऐसा दृष्टि पत्र नहीं मिलेगा। वो हो सकता है वो बाद में इससे भी बड़ी चीजें कुछ लोग करें, लेकिन एक व्यक्ति का दृष्टिकोण देखिए कि उन्होंने बागवानी, किसानी के बारे में जैसे इन लोगों ने बताया, क्या क्या नए आइडियाज, किस तरह से विदेशी कंपनियों के साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का तालमेल होगा, किस तरह से जो है वो जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए भी क्या प्रावधान हो सकता है, या जो बंजर जमीन है उसमें हर्बल खेती कैसे की जा सकती है, वहां पे चाहे लेमन ग्रास हो, दूसरी चीजें हो, कैसे उसको उगाया जा सकता है। युवाओं की बात करें तो, महिलाओं की बात करें तो, आप हर क्षेत्र में सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें अगर मुझसे पूछें कि कौन सी चीज अच्छी है, सब चीजें एक से एक बढ़कर है, लेकिन जो मुझे अपनी तासीर होती है, मुझे जो सबसे ज्यादा धार्मिक होने की वजह से भी वो बहुत अच्छी लगी कि हिमाचल प्रदेश में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के जितने देवी देवता हैं, उनके जितने स्थल हैं, उन स्थलों का जो पारंपरिक उनकी इतिहास है उसका संकलन किया जाएगा और उस संस्कृति का संरक्षण संवर्धन किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो नौजवान हैं वो उसको याद रखें, संकलित हो और सदियों सदियों तक वो संकलित होकर उस क्षेत्र के उस देवता का जो इतिहास है वो हमारे सामने पढ़ने को मिले, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी हो, उस तरह से उसके बनाएं। दूसरी बात, हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग जगह जगह, चाहे वो हिमाचल से बाहरी राज्यों में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, यहाँ से गरीबी से निकले, पढ़े, अच्छी पढ़ाई करके ऊंचे स्थान पर जाकर पहुंचे, कोई विदेशों में है, उनका कहना है कि ऐसे सभी व्यक्तियों का जो है वो उनका जो इतिहास है और उनकी जो बायोडाटा है उसको संकलित किया जाएगा, एक किताब के रूप में बनाया जाएगा, जिससे कि युवा प्रेरणा ले सकें और वो भी आगे बढ़ें कि हाँ, हमारी मिट्टी से उठकर ये व्यक्ति आज विदेश में है या दूसरे राज्य में है और उसने क्या किया है। यही नहीं, साथ में ऐसे सभी लोगों की एक एडवाइजरी कमेटीज
उस गांव से संबंधित हों। मान लो कोई व्यक्ति किसी ठियोग क्षेत्र से अगर वहां गया है तो ठियोग के क्षेत्र की जो कमेटी बनेगी वहां पे एक एडवाइजरी कमेटी होगी ताकि उसके अनुभव का, उसकी विलक्षणता का जो है वो फायदा उसके क्षेत्र को भी मिले और समाज को भी प्रेरणा मिले। ये छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आज वादे राजनीति में चुनावों के वक्त अक्सर होते आए हैं। लोग वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है मैं आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा, लेकिन मेरा सीधी चुनौती है विरोधियों को और बाकियों को कि इस दृष्टि पत्र के ऊपर कहीं भी किसी भी जगह पे आप हमारे से बहस कर लें और इसका आंकलन करें, आलोचनात्मक दृष्टि से आप आंकलन करें। कहीं किसी को नजर आए कि इसमें कोई भी चीज जो है वो वाइबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है या संभव नहीं है, वो हमारे से कहीं भी किसी भी स्थान पे बहस कर सकता है, चर्चा कर सकता है। निसंदेह अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप सिंह राठौर की सोच, जो हमारे नेताओं ने कहा है कि ये मात्र ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, अगर सदुपयोग किया और अगर ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपने इस गौरव के, इस सम्मान को बनाए रखा, निसंदेह आने वाले समय में ठियोग विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश को जो है वो नेतृत्व देगा और अग्रणी राज्य बनके, अग्रणी इलाका बनके, सूबा बनके यहाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। पहली लाइन में ही राठौर साहब ने एक बात कही है कि कभी ठियोग विधानसभा क्षेत्र जो है वो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी फलों के लिए, सेब के लिए और गैर मौसमी सब्जियों के लिए पहले नंबर पे हुआ करता था। आज कहां पहुंच गया है? उस सम्मान को वापस लाने की हमारे प्रत्याशी ने, कुलदीप सिंह राठौर जी ने संकल्प लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता हमारे इस संकल्प के भावना को, नवनिर्माण की भावना को समझेगी और इस क्षेत्र का विकास होगा। यही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, सेकंड सेशन में हमारे सभी वक्ता उपलब्ध है। अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। दीपक सर, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपने जो पत्र अभी यहाँ पर लोगों के समक्ष रखा है, इसमें महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है? महिलाओं के लिए ऐसे कौन से रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं, या क्योंकि महिलाओं के बारे में जरूर जो है वो पत्र में ऐसे होना चाहिए ताकि महिलाओं को भी पता चल सके कि उन्हें कहाँ स्थान दिया जा रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए वैसे तो हमने जो है वो सर्वांगीण विकास की बात कही है, लेकिन जहां तक बागवानी और कृषि की बात है उसमें एक चीज ऐड की गई है कि हम महिलाओं के आय के साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जी, उनके माध्यम से होम स्केल प्रोसेसिंग ड्राइंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। और ये ड्राइंग यूनिट्स जो हैं वो वहां पे, ताकि महिलाओं को स्वावलंबन प्राप्त हो और उनकी आय बढ़ सके। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी और चीजें तो हैं हमने, लेकिन अगर बागवानी और कृषि के आधारित अगर बात करें तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।